नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अब तक 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र किए जा चुके हैं जारी। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर मुख्य चुनाव अधिकारी का सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश। सुनवाई या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग होने पर तत्काल एफआईआर हो दर्ज। आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई भी अनिश्चित काल के लिए की जा सकती है स्थगित। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर। 77वें गणतंत्र दिवस के होंगे मुख्य अतिथि। इस दौरे से भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिल सकती है हरी झंडी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का अंतरिम सरकार पर हमला। कहा, अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है देश। बांग्लादेश के नागरिकों से लोकतंत्र बहाल करने के लिए की जन समर्थन की अपील। अबुधाबी में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच हुई बैठक। शांति पर नहीं बन पाई सहमति, आज भी बातचीत जारी रहने की उम्मीद। यूक्रेन ने डोनेट्स्क क्षेत्र को रूस को सौंपने की मांग का किया विरोध। पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी मात। सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। कप्तान सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने खेली धमाकेदार पारी। और सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला इस दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके स्थापना के बाद से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। 18वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भारत के सभी हिस्सों में से चयनित नवनियुक्त कर्मचारी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस बार अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। 24 से 26 फरवरी तक चलने वाला ये समारोह पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। साथ ही फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों और विदेशों में भारतीय दूतावासों और विभिन्न राज्यों के लोक भवनों में भी विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मुख्य समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। इस वर्ष यूपी दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना पर आधारित एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी। इसी मंच से मुख्यमंत्री द्वारा ओडीओसी योजना की औपचारिक लॉन्चिंग और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आज विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
वो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं इस दौरान भारत EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी हरी झंडी मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला प्रशासनों को पुनरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था में गड़बड़ी डालने की किसी भी घटना में तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि आवश्यक होने पर SIR से संबंधित सुनवाई अनिश्चित काल के लिए रोकी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के 19 जनवरी के आदेश के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिला चुनाव अधिकारियों के लिखे पत्र में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि तोड़फोड़, धमकी या चुनाव अधिकारियों पर हमले की किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जाए। इन शिकायतों की प्रति पुलिस अधीक्षक और जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि हिंसा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना होती है तो SIR से संबंधित सुनवाई का काम तुरंत रोक दिया जाएगा और मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति के बाद ही इसे फिर से शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार की कड़ी आलोचना की है और उस पर 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अवामी लीग को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक समाचार पत्र को दिए एक लिखित साक्षात्कार में हसीना ने कहा कि इस कदम से लाखों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। उन्होंने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि पार्टी को केवल निलंबित किया गया है, प्रतिबंधित नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव प्रचार या चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित पार्टी वास्तव में राजनीतिक जीवन से बाहर हो जाती है। हसीना ने आरोप लगाया कि अंतरिम प्रशासन ने हार के डर से चुनावी मैदान खाली करा दिया और जोर देकर कहा कि अवामी लीग के बिना हुए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष या वैध नहीं हो सकते। उन्होंने यूनुस पर आरोप लगाया है कि वो कानूनी ढांचे को तोड़ मरोड़ कर अपने कथित गैर कानूनी कार्यों को वैध ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के वार्ताकारों ने शुक्रवार को अबू धाबी में क्षेत्रीय विवाद पर बातचीत की, लेकिन किसी ठोस समझौते के संकेत नहीं मिल पाए। अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही त्रिपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब रूसी हवाई हमलों ने यूक्रेन को लगभग 4 साल के युद्ध के सबसे गंभीर ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्षेत्रीय मुद्दा बातचीत का केंद्रीय विषय है, लेकिन अंतिम नतीजों पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। खेल की खबरों में भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। मुकाबले में न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। भारत का पहला विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा। उन्होंने 6 रन बनाए, फिर अभिषेक शर्मा भी 0 पर आउट हो गए और इसके बाद ईशान किशन की धमाकेदार पारी देखने को मिली। ईशान ने 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके बाद सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।